हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। तो बिहार सुपर टेट का आज जीके का हमारा पहला क्लास है। जीके स्पेशल मीन्स कि बिहार स्पेशल जीके हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर सीडीपी की और करंट अफेयर की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप वो भी देख लीजिए, जो कि बिहार सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्लास है, इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में आप अपने स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आप आंसर भी कमेंट जरूर करिएगा किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको बिहार शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। तो बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध मठ, बी है देवदूतों की भूमि, सी है हरियाली का प्रदेश, या फिर डी आर्य प्रदेश। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। बिहार को हम बौद्ध मठ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, बिहार जो है, बिहार में बौद्ध जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ही हमारे जो स्टेट का नाम है, हमारे जो राज्य का नाम है, इसको बिहार रखा गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार का जो मूल अर्थ है वो क्या है? बौद्ध मठ, क्योंकि यहाँ बौद्ध भिक्षु जो रहते थे और उन्होंने ही इसका नाम बिहार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? मीन्स कि अभी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर चंद्रशेखर, बी है नरेंद्र मोदी, सी है राजनाथ सिंह, डी है तेजस्वी यादव। तो देखिए, जो उप मुख्यमंत्री हैं अभी वो कौन है? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तेजस्वी यादव जो हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये डॉक्टर चंद्रशेखर, ये कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं बताती हूँ, जो डॉक्टर चंद्रशेखर हैं वो बिहार राज्य के अभी कौन है? शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। तो डॉक्टर चंद्रशेखर क्या है? बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि जो राजनाथ सिंह है वो कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बिहार से कितने लोकसभा के सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा में कितनी सीट है बिहार की, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 80, बी है 60, सी है 70 एंड डी है 40। तो जो बिहार में कितने लोकसभा के सदस्य हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 सदस्य हैं। लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक सीट है लोकसभा में? तो वो है उत्तर प्रदेश। और कितनी सीट है वहां? 80 सीट है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीट यहाँ है, और वो कितनी है? उत्तर प्रदेश। लेकिन इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में कितने लोकसभा के सदस्य हैं? तो वो है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आपको ये बताना है प्रेजेंट में जो बिहार के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर चंद्रशेखर। तो मैंने आपको अभी बताया कि डॉक्टर चंद्रशेखर क्या है, तो ये है शिक्षा मंत्री। डॉक्टर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नीतीश कुमार क्या है, तो ये है मुख्यमंत्री। आपको पेपर में एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो आप और सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आपको ये पता है कि ये शिक्षा मंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, और अभी मैंने बताया कि तेजस्वी यादव क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं, तो इससे आप क्या पता चल जाएगा, जो भी बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ। इसके अलावा बिहार में 2 ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो बाद में चलकर राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अदरवाइज मैं अगले क्लास में उन 2 ऐसे लोगों के नाम बताऊंगी जो बिहार के राज्यपाल रहे हैं और आगे चलकर वो क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं हमारे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मीन्स कि जो बिहार का हाई कोर्ट है, बिहार का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गया में, बी है
नालंदा में, सी पटना में, या डी रोहतास में? तो जो बिहार का हाई कोर्ट है वो कौन सा हाई कोर्ट है? पटना हाई कोर्ट। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? मीन्स कि अगर हम देखें तो हमारे बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण, हम देखें तो उत्तर ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, मीन्स कि उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी दूरी है बिहार राज्य की? ऑप्शन नंबर ए है 345 किलोमीटर, 404 किलोमीटर, 576 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है बिहार राज्य का वो है 345 किलोमीटर, यानी कि 345 किलोमीटर। इसके अलावा आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है कि बिहार राज्य का पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना होता है? तो वो होता है 483 किलोमीटर। इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो ये है, ये जो उत्तर से दक्षिण है ये है 345 किलोमीटर। तो ये दोनों ही बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार, हर एक राज्य का अपना एक राजकीय पशु होता है, तो आपको बताना है बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार राज्य का राजकीय पशु हिरण, गेंडा, हाथी या बैल? तो हम देखें तो बैल जो है वो बिहार राज्य का राजकीय पशु है। इसके अलावा हम हिरण देखें तो हिरण कहाँ का है? मणिपुर का। मैंने बताया हर एक स्टेट का अपना अलग एक राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी होते हैं। तो मणिपुर जो राज्य है उसका राजकीय पशु कौन सा है? तो वो है हिरण। इसके अलावा हम हाथी का बात करें तो हाथी तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजकीय पशु जो है वो हाथी है। इसके अलावा हाथी और भी 3 स्टेट की, 3 अलग अलग स्टेट की राजकीय पशु है, यानी कि हम देखें तो हाथी टोटल 4 स्टेट की राजकीय पशु है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि हाथी और किन 3 राज्यों की राजकीय पशु है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1912 या 15 मई 1912? तो जो बिहार राज्य है उसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912, यानी कि इसके पहले जो था ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। लेकिन 22 मार्च 1912 को इसको बंगाल से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया बिहार, इसलिए इस दिन को हम बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 22 मार्च जो होता है वो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा कौन सी है? देखिए, एक होता है आधिकारिक भाषा, तो बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया बिहार की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि अतिरिक्त आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है मैथिली, बी है अंग्रेजी, सी है उर्दू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा यानी कि जो हम कहें एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, उर्दू है एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में या नासिक में? तो देखिए, एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो बिहार के सोनपुर में लगता है। ये बात आप सबको पता होंगी, लेकिन इसके अलावा और भी मैं इस पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ। ये जो मेला है वो 500 एकड़ जमीन मीन्स कि 500 एकड़ दूरी में लगाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया बीपीएससी के पेपर में कि हरिहर का मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला जो सोनपुर है,
इसे क्या कहते हैं, जो बिहार का पशु मेला लगता है, इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। हरिहर क्षेत्र का मेला, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ बिहार के जो लोग हैं, उनके द्वारा इस मेले का क्या नाम है? तो इस मेले को एक तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, सोनपुर का मेला कहा जाता है, हरिहर क्षेत्र का मेला कहा जाता है। इसके अलावा वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इसको छत्तर मेला कहा जाता है। तो सोनपुर के मेला से रिलेटेड ये कुछ बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बीपीएससी के पेपर में पूछा गया था कि हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है और किसे कहा जाता है, इसलिए ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या बिहार का राजकीय वृक्ष है? देखिए, मैंने आपको बताया कि राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक राज्य के अलग अलग होते हैं ये सब कुछ। तो आपको ये बताना है कि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बिहार जो राज्य है उसका राजकीय वृक्ष कौन सा है? चिनार, आम, बरगद या पीपल? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ आप लोग अपने आसपास देखे होंगे, और बिहार में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पीपल के पेड़ देखने को मिलते हैं, और पीपल के पेड़ को बिहार का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारे पूरे देश का, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। बरगद क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष है। इसके अलावा हम चिनार की बात करें तो चिनार जो है वो जम्मू कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसके अलावा हम आम की बात करें तो आम कहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो आम जो है वो महाराष्ट्र का, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आम जो है वो महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है आपके पेपर में से बिहार वाला ही पूछा जाएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चिनार कहाँ का राष्ट्रीय राजकीय वृक्ष है। तो चिनार कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। मीन्स कि हमें ये बताना है ऐसा कौन सा बिहार का पशु मेला है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। कहाँ मीन्स कि ये मेला लगता है? तो देखिए, गया में, मधुबनी में, भागलपुर में, सोनपुर में। तो मैंने आपको अभी बताया कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो होता है वो सोनपुर में लगता है। इसको और क्या किस नाम से जानते हैं? तो इसको हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे क्या कहा जाता है? सोनपुर का मेला, मीन्स कि सोनपुर में लगता है। और ये दिन आपको याद रखनी है, कब लगाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। मीन्स कि नवंबर या दिसंबर के महीने में ये मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि यह किस जिले में स्थित है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नवादा या वैशाली? तो देखिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो चंपारण जिले में है। लेकिन आपके पेपर में बीपीएससी अगर पेपर कंडक्ट करा रही है तो इतना इजी पेपर तो नहीं लेगी, थोड़ा सा लेवल तो अच्छा खासा होगा। तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये पश्चिमी चंपारण में, यानी कि चंपारण के पश्चिमी भाग में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? सबसे पहला जो बिहार का अंग्रेजी अखबार है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है इंडियन कार्निकल, हेमदरलैंड, द बिहार हेराल्ड या द हिंदू? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। जो द बिहार हेराल्ड है वो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार है। यह किसके द्वारा चलाया गया और कब चलाया गया? तो यह चलाया गया गुरु प्रसाद सेन के द्वारा।
गुरु प्रसाद सेन के द्वारा इस अखबार को, जो द बिहार हेराल्ड है, इस अखबार को चलाया गया। और कब चलाया गया? तो 1875 में, 1875 ईस्वी में, 1875 में इसको चलाया गया। किसके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा केला उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर, बी है हाजीपुर, सी है मुंगेर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाजीपुर का जो केला है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। अगर आपने हाजीपुर का केला देखा होगा तो हाजीपुर में बहुत ही फेमस है केला, बहुत ज़्यादा वहाँ केला उत्पादन होता है और बहुत छोटे छोटे केले वहाँ अगर मिलते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपने हाजीपुर का केला देखा या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? सबसे जो फेमस फेस्टिवल है बिहार की, आप लोग सबके घर में वो मनाया जाता होगा। तो सबसे प्रसिद्ध पर्व वहाँ का कौन सा है? दुर्गा पूजा, वैसाखी, छठ पूजा, ओणम। तो जो छठ पूजा है वो बिहार का सबसे ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है। बहुत ही अच्छे से लोग इसको मनाते हैं, 3 दिन का यह फेस्टिवल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छठ पूजा। इसके अलावा आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो जो दुर्गा पूजा है वो कहाँ? वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा हम ओणम की बात करें तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरला में मनाया जाता है, केरल में। इसके अलावा हम बैसाखी की बात करें तो बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में, पंजाब और हरियाणा में क्या मनाया जाता है? वैसाखी मनाया जाता है। तो आपको बिहार के साथ साथ और भी जो भी ऑप्शंस हैं उनके भी राज्य याद रखने हैं कि कौन सा किस राज्य का फेमस फेस्टिवल है। तो दुर्गा पूजा कहाँ? वेस्ट बंगाल कलकत्ता में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। ओणम जो है वो केरल का प्रसिद्ध पर्व है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मीन्स कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ जनसंख्या बहुत कम है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी या वैशाली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो शेखपुरा है, शेखपुरा है, ये यहाँ सबसे कम जनसंख्या है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर हम देखें तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है पटना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पटना सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार राज्य का राजकीय पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कमल, बी गेंदा, सी गुलाब या डी गुड़हल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गेंदे का फूल है। गेंदे का फूल आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सबने ही देखा होगा। गेंदे का फूल क्या है? बिहार राज्य का राजकीय पुष्प माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कितने नेशनल पार्क हैं? आपको ये बताना है कि बिहार में कितने नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 2 और डी 1। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में एक नेशनल पार्क है सिर्फ। और मैंने अभी पहले आपको बताया कि वो नेशनल पार्क कौन सा है। तो कमेंट सेक्शन में आप उस नेशनल पार्क का नाम बताएंगे। मैं बता देती हूँ वो नेशनल पार्क कहाँ है। तो वो नेशनल पार्क चंपारण जिले में है, चंपारण जिले में। यहाँ की तक मैं ये भी बता देती हूँ कि वो नेशनल पार्क बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। तो आप उस नेशनल पार्क का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिहार में कितने नेशनल पार्क है? तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज हमारे पास 19 क्वेश्चन ही है। कमेंट सेक्शन में आप अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 19 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा और भी जीके की क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीडीपी की क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस और बिहार स्पेशल जीके की क्लासेस इस पर चल रही है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम सारी क्लासेस इस पर बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।